ये तो किसी तरीके से वो क्या बोलते हैं, भागते चोर की लंगोटी वाला जो हिसाब हो गया है कि चलो कुछ ना कुछ तो हाथ में आ गया, वरना ये तो बेइज्जती करवाने लगे थे। 50 से नीचे आउट होते होते क्रिकेट का कुछ पता नहीं चलता, करते कराते किसी तरीके से 74 पे पहुंच गए, वो लोएस्ट टोटल को पार कर गए, करते कराते 100 हो गया। एक दो अहमद दानियाल अच्छे मार गया, अफरीदी फहीम अशरफ अपने करियर का पहला 50 कर गया, गिरते पड़ते मरते यहां तक पहुंचे। लेकिन आपने बीच में बेबसी भी देखी, बेबसी की तस्वीर बने हुए थे, ये बिल्कुल बेबसी की तस्वीर, बिल्कुल ये बने हुए थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करना है। किसी हवाले से आप मैच के किसी भी एंगल से देख लें, वो बांग्लादेश ने इनको तुन के रख दिया। और वो 10वें रैंक की टीम है, हम 8वें रैंक की टीम है। ठीक है, फर्क कोई बहुत जमीन आसमान का नहीं है, लेकिन उनसे तो ऑन पेपर सुपीरियर है। और हमने खेलना जी ओलंपिक्स, ओलंपिक्स में जाएंगी दुनिया की टॉप की 6 टीमें, और अगर बीच में आ गया यूएसए, तो यूएसए एक टीम हो जाएगी, बाकी टीमें बचेंगी 5। तो आप घर में बैठ के ओलंपिक्स की तालियां बजाना कि हाँ जी कौन क्या कर रहा है, कौन किसको हरा रहा है, कौन किससे जीत रहा है, आप जाने जोगे नहीं है। इस परफॉर्मेंस के साथ ओलंपिक्स का आपको मतलब किसी ने घुसने भी नहीं देना, टिकट लेके जाओगे देखने के लिए, क्वालिफाई करके फिर नहीं जाते तुम लोग, क्वालिफाई करके फिर तुम्हारे जाने वाली बात नहीं है। वही जो हॉकी के साथ हुआ है, हॉकी का पाकिस्तान 4 दफा का वर्ल्ड चैंपियन है, मोस्ट बाय एनी कंट्री। आखिरी दफा 90s में जीते थे, अभी भी देखें कितने सालों से वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कोई जान ही नहीं देता। ये कहते हैं जी हम चैंपियन हो, थे तो थे। वेस्ट इंडीज भी एक जमाने में था चैंपियन, पहला वर्ल्ड कप जीता, दूसरा जीता, तीसरे के फाइनल में हारे, इतनी मतलब शानदार उनकी। अभी वो 50 ओवर के वर्ल्ड कप में नहीं थे, वो ऑस्ट्रेलिया वाले में T20 वर्ल्ड कप में नहीं थे, दो बीच में चैंपियंस ट्रॉफियां हो गई हैं, वो चैंपियंस ट्रॉफी में वो नहीं आते, क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो पास्ट में जो अच्छा किया किया, एक टाइम था पाकिस्तान की टीम बड़ी अच्छी थी, अभी जो हैसियत और औकात है वो तो ये है, जहां पे आपको थोड़ा सा चैलेंज। और इन बच्चों की भी इन्होंने इतनी तारीफ की, ओहो हो यार, ये हसन नवाज आ गया, ये हारिस आ गया, ये आ गया, ओहो। साइम, फखर, हारिस, हसन को देख के कहीं से लगा कि इनको क्रिकेट खेलनी आती है? 95 T20 इंटरनेशनल्स खेलने के बाद अगर फखर जमान बाहर जाती हुई बॉल को आगे जाके वो लेग साइड की बॉल को लपक के अपना एज देके जा रहे हैं और उसके ऊपर ऐसे एक्ट कर रहे हैं कि जैसे उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, ये तो मिचेल स्टार्क की उनको पिन पॉइंट यॉकर पड़ी है। एक्शन ऐसे, एक्सप्रेशंस ऐसे हैं कि जैसे हम तो कोई बहुत बड़े विव रिचर्ड्स हैं अपने अपने आप के अंदर, और सामने तो मेलकम मार्शल बॉलिंग कर रहा था। सिर्फ बांग्लादेश ने आपको बेसिक क्रिकेट खेल के हराया है। दे शुड बी प्राउड ऑफ देमसेल्फ। यू वर टूथलेस, यू वर स्पिरिटलेस, यू प्लेड लाइक कॉवर्ड्स। ब्रेवरी 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 करने के चक्कर में आप कब स्टुपिडिटी 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 करना शुरू हो गए, आपको समझ ही नहीं आई। ये जितने बाहर बैठे हुए आज सब आप पे हंस रहे हैं क्योंकि आपने खेल ही ऐसा प्रेजेंट किया। क्यों नहीं हंसेंगे? 15 पे 5 होने के बाद क्यों नहीं हंसेंगे आप पे? डिजर्व करते हो कि आप पे हंसें। खैर, दिस इज इट। पाकिस्तान हैज बीन हैंडेड अ हिस्टोरिक डिफीट इन बांग्लादेश। कोई किसी का कसूरवार नहीं है, आप खुद ही अपने कसूरवार हो। यू आर द मर्डरर एंड यू आर ऑल्सो द विक्टिम। आप ही अपना कत्ल खुद करते हो। आप अपने पांव पे कुल्हाड़ी नहीं मारते, कुल्हाड़ी पे पांव मारते हो। आप खुद जाके दीवार ढूंढते हो, वो भी लोहे की, और अपना जाके सर फाड़ देते हो। और फिर आप ये एंटिसिपेट करते हो कि बाहर बैठ के लोग आपकी टीसियां करें और आपको ये बोले कि नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, वेल प्लेड पाकिस्तान, तुम तो सिर्फ 8 रन पहले हारे हो। आधा गुस्सा ना मेरा ठंडा कर दिया। मैं फहीम अशरफ के ऊपर बात पे आऊंगा, मुझे उस बेचारे के लिए दिल से फहीम अशरफ के लिए दुख हो रहा है। लेकिन ये टीम, पाकिस्तान की टीम इस कदर निकम्मी क्रिकेट खेल रही है यार, इस कदर निकम्मी, मैं आपको लफ्जों के अंदर बयान नहीं कर सकता। फहीम अशरफ, अब्बास अफरीदी, इवन के अहमद दानियाल, इन तीनों को जरा 5 मिनट के लिए आप साइड पे कर दें और जरा सोचिए कि आज इन्होंने किया तो क्या किया है। 47 के ऊपर इनके 7 आउट थे, 47 के ऊपर 7 आउट। ये 133 चेस करने जा रहे थे।
ख्याल नहीं आया कि इनको ये नहीं पता यार, माना कि ये यंग लड़की है लेकिन अच्छा खासा टाइम हो चुका हुआ है, इनको कंडीशन का नहीं पता, पिच का नहीं पता, साई वो यू का कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो हुआ है, उसको समझ नहीं लग रही, वो रन है नहीं तो भाग रहा है, रन आउट हो रहा से वापस आया नहीं जा रहा। मोहम्मद हारिस मुश्किल पिचेस के ऊपर उससे रन नहीं हो रहे। फकड़ जमान फिर भी दलेरी दिखा रहा था लेकिन चलो वो भी आउट होके चला गया, चलना चाहिए था उसको भी। हसन नवाज, मुझे अभी भी याद है न्यूजीलैंड के अंदर इसने सेंचुरी मारी थी, पूरा पाकिस्तान इसके गुण गा रहा था, तारीफें कर रहा था। मैंने तब कहा था इस लड़के की शॉट सही नहीं है, ये जिसको कहते हैं ना इसका बल्ला किधर होता है बॉल किधर होता है, ये अन्यवाद रन कर रहा है। और मैंने तब कहा था ये टुल्ले तरीके से खेल रहा है। मुझे लोगों ने इतना बुरा भला बोला कि आप खिलाफ हो, आप जाति कर रहे हो, आपको पड़ी है बाबर ओपनर आ जाए वापिस। नहीं, मैं देख रहा हूं क्रिकेट, मुझे नजर आ रहा है पाकिस्तानी की फ्लैट विकेट के ऊपर पीएसएल के अंदर बांग्लादेश के अगेंस्ट रन मारे, हम सब ने वाह कर दी सबकी। जरा सी मुश्किल कंडीशन है आपके सामने है, अपने नाम ही कर लेंगे, इतने अंडे ये जो है वो लगातार खाते हुए जा रहे हैं। फिर अगर आप बात कर ले मोहम्मद नवाज की, जिनको जो है बड़ी शानो शौकत से जो है वो लाया गया कि नवाज जो है बड़ा बेहतर परफॉर्म करेंगे, नवाज ये कर देंगे, नवाज वो कर देंगे। नवाज साहब भी जो वो अंडा लेकर जो वो घर की तरफ रवाना हो गए, सिवाय राणा जी मनवा धड़के हैं, आखिरी जो बैट्समैन थे राणा जी, उन्होंने कुछ होप प्रोवाइड की, कुछ अब्बास अफरीदी ने होप प्रोवाइड की और कुछ अहमद दनियाल, जो कि मुझे लग रहा था कि यार शायद ये कर जाए। जो उन्होंने शॉट मारी मैंने कहा यार मुझे लग रहा है हो गया मिडल, लेकिन वो एंड में जाकर हमारे ख्वाबों पर जो है वो अधूरी उतरी और पाकिस्तान को शिकस्त हो गई है। दाऊद साहब, पाकिस्तान बांग्लादेश से फिलहाल ये सीरीज जो है वो हार चुका है। राणा जी ने बड़ी कोशिश की हमें जितवाने की, लेकिन हमारे बैट्समैन जरा सी मुश्किल कंडीशन के अंदर एकदम हाथ पांव उनके फूल जाते हैं। क्या वजह? हार्ट ब्रोकन है, हार्ट ब्रोकन रहा है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान एंड तक लेकर गया, स्पेशली फहीम अशरफ, फिर अब्बास अफरीदी और फिर अहमद दनियाल, लग रहा था कि ये जो बेचारे तीन थे ये ज्यादा बेहतर थे। जो आपके पहले 6 बल्लेबाज थे या 7 बल्लेबाज थे, उनसे बेहतर फहीम, अहमद दनियाल और अब्बास अफरीदी। और आखिर में जिस तरह से वो छक्का एक टाइम पर तो हमें लग रहा था, आपने तो कह दिया था प्रॉपर मिडल, और हम उम्मीद दुआ कर रहे थे मैं और अली कि ये काश ये क्रॉस कर जाए बाउंड्री, लेकिन एंड में जैसे ही वो हाथ में गया हम दोनों का भी दिल टूटा और इस तरह से पाकिस्तानियों का दिल टूटा और बांग्लादेश ने सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। लेकिन अली साहब, ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही हार्ट ब्रोकन रहा। पाकिस्तान ने पावर प्ले में पहले तो सबसे ज्यादा वर्स्ट अपनी विकेट दे दी, 5 खिलाड़ी पाकिस्तान ने पवेलियन भिजवा दिया। यार हम मिड में भी ये बार बार बात कर रहे थे, और हमें तो चलो आप छोड़ो, आप जाकिर अली, आपके पास वो एक सामने मिसाल थी जाकिर अली कि अगर आप थोड़ा सा टाइम गुजारोगे विकेट पे, आखिरी 4 से 5